वह गांव जहां जो भी गया जिंदा वापस नहीं लौटा। एक श्राप जो 200 सालों से हर इंसान को मौत की नींद सुला रहा है। खौफनाक चीखें, जलती हुई आंखें और एक ऐसा रहस्य जो जानकर रूह कांप उठे। क्या कोई इस गांव से बच सकता है या यहाँ कदम रखते ही मौत तय है? अगर हिम्मत है तो देखिए यह खौफनाक कहानी। आधी रात का समय था, बारिश थम चुकी थी, लेकिन चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। गीली मिट्टी से सौंधी खुशबू आ रही थी, लेकिन इस सुगंध में एक अजीब सा डर भी घुला हुआ था। एक बूढ़ा आदमी जिसका शरीर थरथरा रहा था, अपनी कमजोर आंखों से गांव की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे वह किसी गहरे दर्द से गुजर रहा हो। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं अपने बेटे को खोजने आया था। लेकिन यहाँ तो उसकी सांस तेज हो गई और अचानक उसकी आंखें सफेद हो गई, शरीर जमीन पर गिर पड़ा और अगले ही पल वह हमेशा के लिए शांत हो गया। गांव में अजीब सन्नाटा था, जैसे यहाँ कभी कोई इंसान रहा ही न हो। अचानक एक तेज चीख गूंजी, इतनी भयावह कि रूह कांप जाए। यह चीख हवा में गूंजती रही, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि यह आवाज आई कहां से। सड़क पर पड़े शव के पास खड़े एक आदमी ने हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम आगे रखा, उसका पूरा शरीर जमी हुई बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। उसकी आंखें फैल गई और वह वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। अचानक हवा में एक नाम गूंजा, मत आओ, यहाँ मत आओ। और फिर चारों ओर बस गहरी खामोशी छा गई। एक महिला जिसका पूरा परिवार इस गांव में रह चुका था, वह गांव के बाहर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और होंठ बड़बड़ा रहे थे। वह सब चले गए, कोई नहीं बचा, मैं अब अकेली हूँ। उसकी रोने की आवाज सुनकर कुछ राहगीर रुके और उसके पास आए। उन्होंने जब उससे पूछा कि वह इतनी परेशान क्यों है, तो उसने कांपते हुए जवाब दिया, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता सब इसी गांव में थे, लेकिन आज कोई नहीं बचा। गांव ने सबको खा लिया। ये कहते ही उसने अपने ही बाल नोचने शुरू कर दिए और जमीन पर गिरकर चीखने लगी। उसकी हालत देखकर लोग पीछे हट गए, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, महिला की गर्दन अचानक एक अजीब दिशा में मुड़ गई। उसकी आंखें सफेद हो गई और उसके मुंह से खून टपकने लगा। अगले ही पल वह भी निर्जीव होकर गिर पड़ी। इस गांव का नाम था मृत्युपुर, एक ऐसा गांव जिसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। कहा जाता था कि यहाँ जो भी जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। पुलिस, वैज्ञानिक, तांत्रिक सब आ चुके थे, लेकिन कोई इसका रहस्य नहीं जान सका। जो भी गांव में दाखिल हुआ, उसने अपने परिवार को कभी नहीं देखा। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने यहाँ अजीब छायाएं देखी हैं, जो इंसानों की तरह लगती थी, लेकिन उनकी आंखों में भयानक आग जलती थी। कुछ का कहना था कि यहाँ रात में कोई औरत रोती है और अगर उसकी चीख आपने सुन ली तो अगली सुबह तक आप जिंदा नहीं बचते। लेकिन सच्चाई क्या थी, ये कोई नहीं जानता था। गांव के ठीक बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कुछ ऐसा दफन है जो इस गांव के सारे रहस्यों की जड़ है। लेकिन कोई भी हिम्मत करके उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन वे या तो पागल हो गए या फिर कभी वापस नहीं लौटे। एक रात कुछ नौजवानों ने हिम्मत करके उस कुएं में झांकने की कोशिश की थी, लेकिन वे जो वहां देख पाए वह किसी भी इंसान के सोचने से परे था। उस कुएं के अंदर कुछ ऐसा था जो उन्हें अंदर खींच रहा था और अगली सुबह उनकी लाशें गांव की अलग अलग जगहों पर पड़ी मिली, लेकिन उनके चेहरे पूरी तरह जले हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें आग में झोंक दिया हो। लेकिन ये सब अभी शुरुआत थी, असली रहस्य अभी बाकी था, जो इस गांव को सबसे खतरनाक बनाता था। गांव का एक बूढ़ा आदमी जो वर्षों से चुप था, आखिरकार एक रात बोल पड़ा। यह सब कुछ आज से 200 साल पहले शुरू हुआ था, जब इस गांव में एक भयानक श्राप लगाया गया था। लेकिन उससे पहले कि वह पूरी बात बता पाता, उसकी आंखें अचानक डर से फैल गई, उसके गले से अजीब सी आवाज आई और अगले ही पल उसकी गर्दन एक जोरदार झटके से मुड़ गई। उसके मरते ही चारों ओर हवाएं तेज चलने लगी और फिर एक भयावह आवाज गूंजी, कोई इस गांव की सच्चाई नहीं जान सकता। बूढ़े आदमी की मौत के बाद पूरे गांव में डर की लहर दौड़ गई। गांव में बचे हुए चंद लोग अब तक समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ क्या हो रहा था, लेकिन एक बात साफ थी, यह सिर्फ एक भूतिया घटना नहीं थी, यह कुछ और था, कुछ बहुत ज्यादा भयानक। रात के अंधेरे में गांव की हवाएं पहले से भी ज्यादा डरावनी लगने लगी थी। कुएं के पास कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, सबके चेहरे पर डर और जिज्ञासा थी। एक नौजवान जिसका नाम अरविंद था आगे बढ़ा और कांपती आवाज में बोला, हमें यह पता लगाना ही होगा कि इस गांव में क्या हो रहा है, वरना हम भी वैसे ही मारे जाएंगे जैसे बाकी सब। गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी जो अब तक चुप था, उसने धीरे से कहना शुरू किया, यह श्राप आज से 200 साल पहले शुरू हुआ था, जब इस गांव में एक तांत्रिक आया था। वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसकी नीयत खराब थी। उसने इस गांव की एक लड़की पर बुरी नजर डाली, लेकिन जब गांव वालों को यह पता चला तो उन्होंने उस तांत्रिक को गांव से बाहर निकालने की कोशिश की। गुस्से में आकर उस तांत्रिक ने गांव पर श्राप दे दिया, इस गांव में कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा, हर आत्मा तड़पेगी, हर शरीर बेमौत मरेगा।
यहाँ जो भी आएगा वह हमेशा के लिए खो जाएगा। इतना कहते ही बूढ़े आदमी की आंखें चौड़ी हो गई और उसका शरीर कांपने लगा। उसने एक अजीब सी घुटी हुई आवाज निकाली और फिर अगले ही पल उसकी गर्दन एक अजीब दिशा में मुड़ गई। वह जमीन पर गिर पड़ा, मरा हुआ। सबकी आंखों में डर समा गया था। तभी कुएं के अंदर से एक औरत की रोने की आवाज आने लगी। अरविंद ने हिम्मत जुटाई और कुएं में झांक कर देखने लगा। कुएं के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वहां कोई बैठा हो। अचानक कुएं के अंदर से एक सफेद साया तेजी से बाहर निकला। वह एक औरत थी जिसकी आंखें खून से लाल थीं और शरीर जला हुआ था। औरत ने एक भयानक चीख मारी और कहा, तुम लोग यहाँ जिंदा नहीं बचोगे। अगले ही पल गांव में रहने वाले बाकी लोग जमीन पर गिरने लगे। किसी की गर्दन टूट गई, किसी की आंखों से खून बहने लगा। पूरा गांव मानो मौत के आगोश में समा रहा था। अरविंद ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। तभी एक तेज हवा चली और कुएं में छिपी आत्माएं बाहर निकलने लगी। अरविंद ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और दौड़ते हुए गांव के बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन गांव की सीमा पर पहुंचते ही एक अदृश्य दीवार ने उसे जोर से धक्का दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा और तभी एक अजीब सी हंसी गूंजी, कोई इस गांव से जिंदा नहीं जा सकता। अरविंद की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने आखिरी बार अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि पूरा गांव अब खंडहर में बदल चुका था। वहां कोई नहीं था, सिर्फ सूखी जमीन और टूटे हुए मकान खड़े थे। वह समझ गया इस गांव में रहने वाले सभी लोग मारे जा चुके थे। अरविंद ने अपने चारों ओर देखा और धीरे धीरे उसकी आंखों में भी वही डर उतर आया जो गांव वालों की आंखों में था। वह जोर से चीखा, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि अब वह भी इस गांव का हिस्सा बन चुका था। कहा जाता है कि आज भी जब कोई उस गांव के पास से गुजरता है तो उसे चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन जब वह गांव में कदम रखता है तो वह कभी वापस नहीं आता। समाप्त।